बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 3 पढ़ेंगे आज। शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। के नीचे जो ट्रांजैक्शन दी है उनको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर रोशन कमेंट्स बिजनेस विद कैश आर एस 2 लाख। कि मिस्टर रोशन ने 2 लाख से कारोबार शुरू किया है। कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरू करना। सेकंड ट्रांजैक्शन है ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000। उसने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ रुपीज 30,000 ऑन क्रेडिट। उसने 50,000 की चीज़ें कैश में खरीदी हैं और 30,000 की चीज़ें क्रेडिट पे खरीदी हैं, उधार पर खरीदी हैं। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स टू स्लीम फॉर रुपीज 20,000 कास्टिंग रुपीज 17,000 ऑन क्रेडिट। तो उसने सलीम को चीज़ें सेल की हैं 20,000 की, लेकिन उन चीज़ों की कास्ट थी 17,000 17,000। तो इसमें 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और आगे लिखा ऑन क्रेडिट के उधार पर सेल किए हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही विथड्रू कैश रुपीज 3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। कि उसके ओनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से 3,000 कैश निकलवाया है, कैश उसने वापस लिया। तो कोई भी चीज़ ओनर कारोबार से जब वापस लेता है तो उसको हम ड्राइंग्स का नाम देंगे। तो ये ड्राइंग्स हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग आर एस 2,000। कि उसने बिल्डिंग का किराया दिया है 2,000। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले उसने शुरू में लिखा हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर में, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। कि हमने जो नीचे ट्रांजैक्शन दिया उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, उस पर हमने इसके इफेक्ट शो करने हैं। और सबसे पहले ट्रांजैक्शन में मैंने मिस्टर रोशन को हाईलाइट किया कि इसका मतलब ये है कि मिस्टर रोशन कारोबार शुरू कर रहा है। तो जब हम फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले हम मिस्टर रोशन का नाम लिखेंगे। तो चलते हैं इसके फॉर्मेट में। सबसे पहले मिस्टर रोशन लिखेंगे उसमें, उसके बाद आ जाएगी अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके बाद डेट आ जाएगी फॉर द मंथ एंडिंग, और आगे डॉट लगा देंगे क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने डेट यूज़ नहीं की। और नीचे उसने उसका फॉर्मेट दिया है, उसमें एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी कि ये इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, जो अकाउंटिंग इक्वेशन थी हम इसकी। और नीचे इसका फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन पे, उसकी पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिखी हुई है मिस्टर रोशन कमेंट्स बिजनेस विद कैश आर एस 2 लाख। कि मिस्टर रोशन ने 2 लाख से कारोबार शुरू किया है। तो इस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स देखते हैं क्या होंगे। इसके 2 इफेक्ट हैं, कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों का एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। कि जब भी हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो जितनी चीज़ें कारोबार में ओनर की तरफ से आती हैं वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, और उतना ही हम उसका कैपिटल भी इंक्रीज कर देते हैं। तो इसमें 2 लाख से कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो गए। अब देखें टेबल में इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे इसका एक सीरियल नंबर। अब एसेट्स में देखें कैश का कॉलम आ जाएगा और कैपिटल का कॉलम हम ओनर्स इक्विटी में बनाएंगे। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं इसकी सीरियल नंबर में। पहला ट्रांजैक्शन का नंबर देंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे और कैश में हम अमाउंट लिख देंगे इसकी 2 लाख, और इतनी ही कैपिटल में लिख देंगे 2 लाख। तो ये पहली ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट हो गए। अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2 पे। ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 10,000। उसने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो इसके इफेक्ट्स देखें, इसमें फर्नीचर और कैश दो चीज़ें जो है ना इफेक्ट हो रहा है इसका, दो चीज़ों पर। कि फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हम खरीद रहे हैं तो हमारे पास फर्नीचर में इजाफा हो रहा है। और कैश हम पे कर रहे हैं फर्नीचर के बदले में, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, वो कम हो रहा है, उसका एरो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसको टेबल में देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एसेट्स में एक कॉलम बना देंगे फर्नीचर का, ये आ गया फर्नीचर का कॉलम। अब हम नंबर देंगे ट्रांजैक्शन का बी, और कैश में से हम माइनस कर देंगे 10,000 क्योंकि हमने कैश पे किया है, कैश हमारा कम हो गया। और फर्नीचर में हम प्लस कर देंगे 10,000। तो ये इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट हो गए और दोनों तरफ एक जैसा इफेक्ट हो रहा है। और हर 2 ट्रांजैक्शन के बाद हमने बैलेंस करना होता है। मैं पहली 2 के बाद बैलेंस करना होता है और उसके बाद हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस करना होता है। तो इन दोनों का हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर में हम बैलेंस लिखेंगे।
उसके बाद कैश देखें, हमारा पहले 2 लाख है, उसमें से 10,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,90,000। और फर्नीचर ऐसे ही नीचे लिख देंगे हम 10,000, उसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा। और इसी तरह कैपिटल भी ऐसे ही नीचे लिख देंगे 2 लाख। ये हमारी 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। अब हम चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3 पे। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। कि उसने 50,000 की चीज़ें नकद खरीदी हैं, कैश में खरीदी हैं, और 30,000 की चीज़ें उधार पर खरीदी हैं, क्रेडिट पर खरीदी हैं। तो इनके इफेक्ट्स देखते हैं क्या होंगे। सबसे पहले उसने गुड्स लिखा हुआ, गुड्स जो है ना वो इंक्रीज हो रही हैं 80,000 कि टोटल उसने 80,000 की गुड्स परचेज की, जिसमें से 50,000 की उसने कैश में खरीदी थी, उतना कैश कम हो गया हमारा, वो देखें कैश नीचे जा रहा है उसका एरो 50,000। और जितना उसने उधार किया है उतना हम क्रेडिटर में जो है ना वो इजाफा कर देंगे। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनके हम मकरूज होते हैं, तो हम उनमें इजाफा कर देंगे। ये हमारा उधार का कॉलम होगा, 30,000 उसमें हमने प्लस कर दिया, तो टोटल 80,000 की गुड्स होगी हमारी। अब इनको टेबल में देखते हैं। सबसे पहले हमने गुड्स का कॉलम बनाया एसेट्स में, उनकी गुड्स हमारी एसेट्स में आती हैं तो उसका एक कॉलम बन जाएगा एसेट्स में। और लाइबिलिटीज़ में भी हम एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, तो ये हमारे 2 कॉलम आ गए गुड्स और क्रेडिटर्स का। अब हम ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे, सी ट्रांजेक्शन है ये। कैश में से हम माइनस कर रहे हैं 50,000 क्योंकि इतना हमने कैश पे किया था, इतनी चीज़ें हमने कैश के बदले खरीदी थी, तो ये हमारा कैश कम हो गया। अब गुड्स में हमने देखना कितना इजाफा हो रहा है। टोटल हमने 80,000 की गुड्स परचेज की थी, तो गुड्स में हम प्लस कर देंगे 80,000। और जितना हमने क्रेडिट किया, जितना हमने उधार किया इस ट्रांजेक्शन में, वो हम क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे 30,000। अब इसका बैलेंस करते हैं, बैलेंस आ जाएगा नीचे। कैश देखिए 190,000 है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 50,000, तो रिमेनिंग रह जाएगा 1,40,000। और फर्नीचर ऐसे नीचे आ जाएगा 10,000, और गुड्स भी ऐसे ही नीचे आ जाएंगी 80,000। क्रेडिटर्स का जो 30,000 बैलेंस है वो भी नीचे लिख देंगे बैलेंस में। और कैपिटल में कोई भी चीज़ अभी तक प्लस माइनस नहीं हुई, वो भी ऐसे ही नीचे चलता जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर 20,000 कास्टिंग ₹17,000 ऑन क्रेडिट। हमने सलीम को चीज़ें सेल की हैं, उसको बेची हैं हमने चीज़ों की कास्ट थी 17,000, लेकिन हमने उनको सेल किया 20,000 में, तो इसमें 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन चीज़ें हम उधार पर सेल कर रहे हैं, अभी हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, कैश हमें बाद में रिसीव होगा इसका। इसके इफेक्ट्स देखते हैं। डेटर्स देखें, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है 20,000 कि जितना हमें कैश रिसीव होना था उससे हमारा कैश इंक्रीज होना था, लेकिन कैश इंक्रीज नहीं हो रहा है इसमें डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि डेटर्स वो लोग हैं जो हमारे मकरूज होते हैं। तो इसमें हमारा जो उधार का कॉलम है वो डेटर्स का, वो हम इंक्रीज कर दें 20,000 से। और गुड्स देखें, गुड्स हमारी कितनी डिक्रीज हो रही है, जितनी उनकी कास्ट थी, गुड्स की कास्ट थी 17,000, तो 17,000 से वो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, उसका एरो नीचे की तरफ आ रहा है। और इन दोनों ट्रांजेक्शन का जो डिफरेंस होगा डेटर्स का और गुड्स का, उतना हमारा प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो कैपिटल में हम 3,000 प्लस करेंगे और वो हमारा प्रॉफिट होगा इस ट्रांजेक्शन का। अब इसको देखें हम कैसे लिखते हैं टेबल में। सबसे पहले हम सीरियल नंबर में लिखेंगे डी, बल्कि हम डेटर्स का एक कॉलम बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमने डेटर्स का कॉलम बनाया, उसके बाद हम ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे डी, और गुड्स में से हमने माइनस कर दिया 17,000 क्योंकि इतने की हमारी गुड्स जो है ना वो कम होगी, इतने की गुड्स हमने सेल कर दी हैं। और डेटर्स में हम कितना इजाफा करेंगे 20,000 का, क्योंकि ये हमें कैश अभी इनसे रिसीव करना है, तो हमने डेटर्स में जो है ना वो 20,000 प्लस कर दिया। और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है 3,000 का, 3,000 का, वो हमारा प्रॉफिट है, वो हम किस में प्लस कर देंगे कैपिटल में। तो ये कैपिटल में हमने प्लस कर दिया 3,000। अब इनका बैलेंस करते हैं। कैश का जो बैलेंस है 1,40,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, फर्नीचर का भी 10,000 ऐसे ही आ जाएगा। गुड्स का देखें, पहले गुड्स थी हमारे पास 80,000 की, उसमें से हमने 17,000 की जो है ना वो सेल कर दी, तो वो माइनस कर देंगे हम 17,000 उसमें से, तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 63,000। और डेटर्स ऐसे ही नीचे लिख देंगे 20,000, क्रेडिटर्स का बैलेंस भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा 30,000।
और कैपिटल देखें, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 3000, तो दोनों को प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 2,03,000, 2,03,000 आ जाएगा टोटल। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ही विथड्रू कैश ₹3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। कारोबार के ओनर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से 3,000 कैश लिया है। इतना कैश उसने कारोबार से निकलवाया, वापस ले दिए। तो कोई भी चीज़ या कैश जो ओनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से लेता है तो वो ड्राइंग्स होगी हमारी। तो ये वो ड्राइंग कर रहा है कि इतना कैश कम हो रहा है। जब वो कारोबार में कैश देता है, कैश इन्वेस्ट करता है, तो हम कैश और कैपिटल दोनों में प्लस करते हैं। तो जब वो वापस लेगा तब भी हम क्या करेंगे, कैश और कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो इसके इफेक्ट्स देखें, कैश और कैपिटल दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और साथ मैंने एरो में ड्राइंग्स का भी वर्ड लिखा क्योंकि ये ड्राइंग हो रही है हमारी इसमें। और 3,000 से ये दोनों चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी। अब इसको टेबल में देखते हैं। ट्रांजेक्शन का नंबर देंगे यहाँ पे ई, कैश हमारा कम हो गया 3,000 और इतना ही हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। और अब इनका बैलेंस करते हैं। कैश में से 3,000 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 1,30,000, 1,37,000 आ गया। फर्नीचर का बैलेंस ऐसे ही नीचे लिख देंगे 10,000। इसी तरह गुड्स का भी 63,000 ऐसे ही नीचे लिख देंगे। और डेटर्स भी 20,000 ऐसे ही नीचे आ जाएंगे। क्रेडिटर्स का बैलेंस भी नीचे लिख देंगे ऐसे ही। और कैपिटल में से हम जो है ना वो 3,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 लाख। तो ये हमारा बैलेंस हो गया इस ट्रांजेक्शन का। अब लास्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग ₹2,000। उसने बिल्डिंग का किराया अदा किया 2,000। तो ये एक्सपेंस हो रहा है कारोबार की तरफ से ना। तो जब भी कोई एक्सपेंस हो तो मैंने कहा था कैश और कैपिटल हमारा हमेशा डिक्रीज होगा। जब भी हम कोई अकाउंटिंग क्वेश्चन के अंदर जब भी कोई एक्सपेंस करेंगे तो सेम ट्रीटमेंट होगी, कैश और कैपिटल दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इफेक्ट्स देखें इसके, कैश और कैपिटल दोनों 2,000 से कम हो रहे हैं हमारे। तो इनको टेबल में देखते हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन नंबर आ गया एफ। अब कैश में से हम माइनस कर देंगे 2,000 और सेम यही 2,000 हम कैपिटल से माइनस कर देंगे। अब बैलेंस कर देते हैं इनका। कैश आ जाएगा हमारे पास 1,35,000 और फर्नीचर 10,000, गुड्स आ जाएंगे 63,000, डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा 20,000, क्रेडिटर्स 30,000 और कैपिटल में 2 लाख में से 2,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,98,000। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इन दोनों साइडों को इक्वल करना है। एसेट्स को हम इक्वल करेंगे लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी के, कि दोनों का आंसर आपस में इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टोटल एसेट्स कर लेते हैं। जो एसेट्स के नीचे 4 कॉलम है हमारे, कैश का, फर्नीचर, गुड्स और डेटर्स, उन चारों को हम आपस में प्लस करेंगे। कैश का लास्ट में बैलेंस है 1,35,000 प्लस 10,000 प्लस 63,000 और प्लस 20,000। इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 2,28,000, 2,28,000। अब हम दूसरी साइड का टोटल करते हैं तो वो टोटल लाइबिलिटीज हो जाएंगी हमारी। दूसरी साइड पे 30,000 प्लस 1,98,000, उन दोनों को प्लस करके भी यही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2,28,000। तो ये हमारी दोनों साइडें इक्वल होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।